हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक चैप्टर जिसका शीर्षक है सूरदास। आज हम करेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। सूरदास के 2 पद आपके सिलेबस में संकलित हैं। यदि आपको सूरदास के पदों की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें से आप जो है उन वीडियो को देख करके उसकी एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। इस वीडियो में पहले हम करेंगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर और उसके बाद बिल्कुल छोटे प्रश्न उत्तर जो कि एमसीक्यू को ध्यान में रख के मैंने बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर इन प्रश्नों के माध्यम से अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। खेलन में को काको गुसैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई? ये पहले पद का शीर्षक है और पहले पद के बारे में बात हो रही है। उत्तर देखते हैं। श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा और उनके बाकी मित्र जब गाय चराने जाते हैं तो सब मिलकर वहां खेलने लगते हैं। वहीं खेल खेल में श्री कृष्ण जी हार जाते हैं और सुदामा जी जीत जाते हैं। इससे श्री कृष्ण नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें हारना पसंद नहीं आया। श्री कृष्ण जी को गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा करने लगते हैं और इस बात पर दोनों पक्षों में तकरार हो जाती है और खेल बंद हो जाता है। तो श्री कृष्ण और उनके मित्रों में लड़ाई किस बात पर हुई कि श्री कृष्ण जी हार गए और वो रूठ कर बैठ गए, इस कारण खेल बंद हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। खेल में रूठने वाले साथी के साथ कोई भी खेलना क्यों नहीं चाहता? बड़ा आसान सा है, उत्तर देखते हैं। खेल में बार बार रूठने वाले बच्चे को कोई भी पसंद नहीं करता क्योंकि खेल जो है खुशी के लिए खेला जाता है, मनोरंजन के लिए खेला जाता है। बात बात पर रूठने वाले बच्चे जल्दी ही खेल में रूठकर खेल को बंद करा देते हैं। खेल में हारना और जीतना लगा रहता है क्योंकि ये खेल के नियम है। यदि कोई व्यक्ति हारेगा तभी कोई दूसरा व्यक्ति जीत पाएगा, यही खेल का नियम है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो बार बार रूठ जाए और खेल बंद करा दे तो उससे सब दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो खेल के बीच में खेल को खराब करा देता है। इसीलिए कोई भी उसे अपने साथ खिलाना नहीं चाहता। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। खेल में रूठने पर श्री कृष्ण के साथियों ने डांटते हुए उन्हें क्या तर्क दिए? आंसर देखते हैं। श्री कृष्ण खेल में हार जाते हैं और सुदामा जीत जाते हैं। इससे श्री कृष्ण जो है नाराज हो जाते हैं और खेल बंद हो जाता है। सभी को बुरा लगता है। वे श्री कृष्ण को डांटने लगते हैं और क्या डांटते हैं कि तुम खुद हार जाते हो और खुद ही रूठ जाते हो। वे उन्हें कहते हैं कि तुम जाति पाति में हमसे बड़े नहीं हो, कि हम सब एक ही जाति के हैं और तुम बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो और हम तुम्हारी दया पर जीवित नहीं हैं, हम तुम्हारी शरण में नहीं रहते। और यदि तुम इस बात का अधिकार जताते हो कि तुम्हारे पास सबसे अधिक गायें हैं इसलिए तुम जो चाहे मन में आएगा वही करोगे, तो ये बात ठीक नहीं है। इस तरीके से खेल को बंद कराने पर श्री कृष्ण को उसके साथियों से डांट पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण ने नंद की दुहाई देकर दाव क्यों दिया? खेल खेल में श्री कृष्ण सुदामा जी से हार गए थे, इसीलिए वो अचानक से गुस्सा हो गए। सबकी आपस में बहस हो गई और खेल बंद हो गया। मित्रों ने श्री कृष्ण जी को डांटा। कृष्ण जी खुद भी दोबारा से खेलना चाहते थे, इसीलिए अब की बार उन्होंने नंद बाबा की कसम खाई, उनकी दुहाई दी, उनकी कसम खाई और बोला कि मैं जीत कर दिखाऊंगा और कोई गलती नहीं करूंगा। नंद बाबा की कसम पर सभी बच्चों ने विश्वास कर लिया और इस तरीके से खेल दोबारा से शुरू हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इस पद से बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है? बड़ा आसान सा प्रश्न है। बाल मनोविज्ञान का अर्थ है कि इस पद को पढ़ने के बाद बच्चे कैसे होते हैं उस चीज़ के बारे में हमें लिखना है, उनकी कैसी विशेषताएं होती हैं। उत्तर देखते हैं। इस पद में बच्चों के बारे में पता चलता है कि बच्चों को हमेशा जीतना पसंद है। हार जाने पर उन्हें गुस्सा आता है और वो हमेशा जीतना चाहते हैं। हालांकि उनका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होता है और वो जल्दी मान भी जाते हैं और फिर से खेलने लगते हैं क्योंकि बच्चों को खेलना ही सबसे अधिक पसंद होता है। तो ये वाली चीज़ें हमें इस पद में पता लगती हैं बच्चों के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री कृष्ण सभी बच्चों पर इतना अधिकार क्यों जताते थे? आंसर जानने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट थे, अपनी माता और पिता के बहुत ज़्यादा लाडले थे। उनके पिता नंद के पास गांव में सबसे अधिक गायें थी और वो गांव के मुखिया भी थे, इसलिए श्री कृष्ण के व्यवहार में बाकी बच्चों पर अधिकार जताना आ गया। तो जैसे नंद बाबा की इमेज थी गांव में, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण जी भी बाकी बच्चों पर अपना अधिकार जताते थे।
अगला प्रश्न देखते हैं, सभी गोपियां श्री कृष्ण के मुरली बजाने से नाराज क्यों हैं? ये दूसरे पद में से लिया गया प्रश्न है। चलिए उत्तर देखते हैं। इस पद में गोपियां श्री कृष्ण के बांसुरी बजाने से बहुत अधिक नाराज हैं। उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण को जो समय उन्हें देना चाहिए वही समय वो मुरली को दे रहे हैं। यदि श्री कृष्ण जी मुरली नहीं बजाएंगे तो गोपियों के साथ बातें करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, मस्ती करेंगे, इसलिए गोपियों को बुरा लगता है कि उनका समय मुरली को दिया जा रहा है। श्री कृष्ण सारा दिन मुरली बजाने में व्यस्त रहते हैं और गोपियों के साथ समय नहीं बिता पाते। बांसुरी सारा दिन श्री कृष्ण को अपने इशारों पर नचाती रहती है, इसलिए गोपियां जो हैं बांसुरी से चिढ़ जाती हैं और उसे अपनी सौतन के समान समझने लगती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गिरिधर नार नवावती से सखी का क्या मतलब है? उत्तर देखते हैं। इस पद में बताया गया है कि कुछ गोपियां श्री कृष्ण के मुरली बजाने से बेहद नाराज हैं। उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण उनका सारा समय मुरली को दे देते हैं, इसीलिए वे सभी बांसुरी से चिढ़ने लगती हैं। मुरली बजाते समय जब श्री कृष्ण अपनी गर्दन को झुकाते हैं तो गोपियों को बहुत बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि जिस श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, वही श्री कृष्ण आज एक छोटी सी बांसुरी के सामने गर्दन झुकाए खड़े होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मुरली तौ गुपालहि भावती पद में श्री कृष्ण की मुरली बजाते समय किन शारीरिक मुद्राओं का वर्णन किया गया है? आपका जो दूसरा पैरा है, इस पूरे दूसरे पैरा में श्री कृष्ण की शारीरिक मुद्राओं का ही वर्णन है कि वो कौन कौन से स्टाइल में खड़े होकर के मुरलियां बजाते हैं। उनके पूरी बॉडी लैंग्वेज का, बॉडी पोस्चर का वर्णन किया गया है इस पद में। चलिए उत्तर देखते हैं। श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तब उनका शरीर कई मुद्राओं में होता है, यानी कई तरीके से उनका शरीर जो है हमें दिखाई पड़ता है। जैसे कई बार वे एक पैर पर खड़े रहते हैं। सबसे फेवरेट पोस्चर आपने फोटो वगैरह में देखा होगा कि एक पैर पर खड़े होकर के वो मुरली बजाते हैं। कभी उनकी कमर टेढ़ी होती है, कभी उनकी गर्दन झुकी हुई होती है। मुरली बजाते समय कई बार श्री कृष्ण की आंखें टेढ़ी हो जाती हैं और नाक फूल जाती है। तब ऐसा लगता है मानो वो गुस्से में हैं। कई बार श्री कृष्ण मुरली के पैर दबाते हुए दिखते हैं, तो कई बार आंखें बंद करके बहुत आनंद में अपना सर इधर उधर घुमाते हैं। तो ये कुछ मुद्राएं हैं जिस तरीके से श्री कृष्ण जी खड़े होकर के बांसुरी बजाते हैं। हमें उन सब का वर्णन इस प्रश्न के उत्तर में करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है? अधर कहते हैं होठ को। चलिए उत्तर देखते हैं। सेज कोमल बिस्तर को कहते हैं। श्री कृष्ण के होठ बहुत कोमल है, इसीलिए उनकी तुलना सेज से की गई है। श्री कृष्ण सारा दिन बांसुरी बजाते रहते हैं, इसीलिए गोपियां बांसुरी से चिढ़ जाती हैं और बांसुरी को अपनी सौतन समझने लगती हैं। गोपियां कहती हैं कि बांसुरी सारा दिन श्री कृष्ण के होठों पर पड़ी रहती है, जैसे कोई नायिका पूरा दिन सेज पर पड़ी रहती हो। तो जैसे कोई नायिका या नई नवेली दुल्हन पूरा दिन अपना आराम से बिस्तर पर लेटी रहती है, ठीक उसी प्रकार बांसुरी जो है श्री कृष्ण के होठों पर लेटी रहती है और श्री कृष्ण पूरा दिन उसके पैर दबाते रहते हैं। और ये सीन जो है गोपियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपियों ने बांसुरी को सुजान कनौड़े क्यों कहा है? उत्तर देखते हैं। सुजान कनौड़े का अर्थ है चतुर मालिक, एक ऐसा मालिक जो बहुत चतुर है और अपने नौकर से बहुत सारा काम कराता है। गोपियों ने मुरली को अत्यधिक चतुर मालिक कहा है। इस पद में गोपियों ने मुरली को मालिक बताया है, एक ऐसा मालिक जिसने अपने नौकर यानी श्री कृष्ण को पूरी तरह अपने वश में कर रखा है। वह श्री कृष्ण को कभी एक पैर पर खड़ा रखती है तो कभी उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, कभी वह उनसे अपने पैर दबवाती है तो कभी श्री कृष्ण उनके सामने गर्दन झुकाए खड़े रहते हैं। बांसुरी के कहने पर ऐसा लगता है कि वह बाकी गोपियों पर भी क्रोध कर रहे हैं। तो इस पूरे पैरा में बांसुरी को एक चतुर मालिक की तरह से दिखाया गया है, जो अपने नौकर से दिन रात विभिन्न प्रकार के काम कराती रहती है और विभिन्न तरीके के नाच नचाती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पठित पाठों के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषता बताइए कि उन्होंने जो काव्य लिखा उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे, लेकिन उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन किया है कि सभी आश्चर्यचकित होते हैं।
श्री कृष्ण ने बाल मनोविज्ञान का, बालकों के छोटे छोटे कामों का, उनके रूठने मनाने का, उनके खेलने का, शरारत करने का बहुत सुंदर वर्णन किया है। सूरदास का श्रृंगार वर्णन भी बहुत अच्छा है। जहाँ उन्होंने श्री कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन किया है वो पद भी बहुत सुंदर है। सूरदास ने अपने काव्य में शब्द चित्र बनाने में महारत हासिल की है। शब्द चित्र का मतलब है कि हम उनके पदों को जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं एक दृश्य हमारी आंखों के सामने बनता जाता है। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है और उन्होंने विभिन्न अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। सबसे फेवरेट अलंकार सूरदास का जो है वो अनुप्रास अलंकार है। सूरदास के सभी पद गाए जाने योग्य हैं, यानी सूरदास ने जितने भी पद लिखे उनको भजन की शक्ल में गाया जा सकता है। ये उनके काव्य की विशेषता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 अलग अलग पंक्तियां दी गई हैं और उनकी हमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ये प्रश्न आपके सिलेबस में पहली बार है, 10वीं तक नहीं था, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ जो पहली पंक्ति ली गई है, जाति पांति हमते बड़ नाही, ये वाली पंक्ति है और तुम्हारी गैया तक ये पंक्ति खत्म होती है। तो ये 2 लाइनें हैं, इनका हमें सरलार्थ बताना है और प्रसंग भी बताना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे थोड़ी सी डिटेल जो इन लाइनों को समझने से पहले ज़रूरी है। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास द्वारा रचित खेलन में को काको गुसैया नामक पद से ली गई हैं। पद का नाम लिख देंगे कि इस पद में से ये 2 लाइनें हैं। इस पद में श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते हैं और खेल खेल में वो हार जाते हैं और श्री सुदामा जी उस खेल में जीत जाते हैं। इस कारण श्री कृष्ण जी गुस्सा होकर खेल बंद करा देते हैं। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो इन लाइनों को समझने से पहले हमें चाहिए। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं कि कैसे होगी इसकी व्याख्या। इन पंक्तियों में सभी ग्वाले श्री कृष्ण जी को डांटते हैं क्योंकि उनके कारण खेल बंद हो गया था। हमें सरलार्थ लिख देना है जो उन लाइनों का मीनिंग हमें समझ में आया है। ग्वाले कहते हैं कि तुम्हारी जाति और तुम्हारी पंक्ति हमसे बड़ी नहीं है, हम सब समान जाति के हैं और हम तुम्हारी शरण में नहीं रहते हैं। तुम सभी ग्वालों पर इतना अधिकार क्यों जताते हो? क्या इस अधिकार जताने का कारण केवल इतना है कि तुम्हारे पास बाकी लोगों से अधिक गायें हैं? इसके बाद यदि ग्रामेटिकल रूप से हमें कुछ समझ आया है तो उसको हम विशेष के अंतर्गत लिख देंगे। सरल से 2-3 लाइनों में मैंने विशेष लिखा है कि ब्रज भाषा का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और सरल बाल मनोविज्ञान का प्रयोग है कि बच्चे जिस तरीके की बातें करते हैं उन बातों का वर्णन किया गया है। इस तरीके से आपको किसी भी पद की व्याख्या लिखनी होती है। चलिए एक दूसरा पद देखते हैं व्याख्या के लिए। ये दूसरे पद में से पंक्तियां ली गई हैं। सुनरी सखी जदपि, यहाँ से लेकर के और नार नवावती तक ये 4 लाइनों का पद है और इसकी हमें व्याख्या करनी है। उत्तर देखते हैं। प्रसंग इसमें क्या आएगा? ये पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित मुरली तऊ गोपालहि भावती से ली गई हैं। दूसरे पैरा का नाम हम लिख देंगे कि इस पैरा में से ये पंक्तियां ली गई हैं। इनमें गोपियां मुरली से चिढ़कर परेशान होकर अपने मन के भाव बताती हैं, आपस में बातें करती हैं। मुरली से परेशान है तो क्या बातें करती हैं वो इसमें आएगा। व्याख्या। गोपियां कहती हैं कि हे सखी, मुरली श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के नाच नचाती है। वह उस पर इतना अधिकार जताती है कि उन्हें एक पैर पर खड़ा रखती है। उनका शरीर बहुत कोमल है, फिर भी वह उनसे अपनी आज्ञा मनवाती है और इससे श्री कृष्ण की कमर टेढ़ी हो जाती है। वह एक चतुर मालिक है। ऐसे श्री कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, उनको अपने सामने गर्दन झुकाने पर मजबूर कर देती है। इस पूरे पैरा में जैसा मैंने पहले भी बताया कि डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स का वर्णन है कि कैसे श्री कृष्ण खड़े होकर के बांसुरी बजाते हैं और वो बॉडी पोस्चर्स जो है गोपियों को पसंद नहीं आते। उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण को पीड़ा हो रही है, उनको कष्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन पंक्तियों का भाव यह है, सिंपल भाषा में हमें जो समझ आया उसको हम भाव के रूप में लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण विभिन्न मुद्राएं बनाकर मुरली बजाते हैं और गोपियों को वो मुद्राएं पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण जी उन मुद्राओं से परेशान हो रहे हैं। विशेष में हम लिख सकते हैं कि ब्रजभाषा का प्रयोग है, श्रृंगार रस का प्रयोग है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के बाद चलिए जल्दी से छोटे प्रश्नोत्तरों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास जी किसकी भक्ति करते थे? श्री कृष्ण जी की भक्ति। अगला प्रश्न, सूरदास की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। सूरदास द्वारा रचित पद किस पुस्तक में संकलित हैं? सूरदास क्योंकि जन्म से अंधे थे, उन्होंने सारी मौखिक रचनाएं करी। बाद में उनके फॉलोवर्स ने उनकी रचनाओं को एक बुक में छपवा दिया और जो वो बुक छपी उसका नाम था सूर सागर। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का सबसे अच्छा वर्णन किया है? बाल लीलाओं का। बाल लीलाएं क्या होती हैं?
बच्चों की छोटी छोटी हरकतें, उनका रूठना मनाना, गिरना उठना, खेलना, मक्खन खाना, इन वाली चीज़ों को हम बाल लीला कहते हैं। सूरदास ने अपनी भक्ति में श्री कृष्ण को क्या माना है? अपना मित्र या सखा माना है। सूरदास जी कहाँ रहते थे? मथुरा के गऊ घाट पर रहते थे। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य उनके गुरु का नाम था। सूरदास की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बिंब का निर्माण, दृश्यों का निर्माण, यानी कविता में ऐसे शब्द लिख दिए, इस तरीके के सुंदर शब्दों का प्रयोग कर दिया कि हम कविता पढ़ते जा रहे हैं और हमें लगता है कि हमारे आंखों के सामने चित्र उपस्थित होता जा रहा है। इसे हम कहते हैं बिंब का निर्माण करना। कौन कौन खेल रहा होता है? यहाँ से पहला पद शुरू होता है, श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम और सभी मित्र खेल रहे होते हैं। खेल में श्री कृष्ण जी के साथ क्या हुआ? खेल में श्री कृष्ण जी जो है हार जाते हैं। खेल में कौन जीतता है? सुदामा या सुदामा जी जीत जाते हैं। श्री कृष्ण को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वो खेल में सुदामा जी से हार गए थे। अगला प्रश्न, जाति पाति हमते बढ़नाई किसने कहा? श्री कृष्ण के मित्रों ने ऐसा कहा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि सभी एक ही वंश से संबंधित थे, यानी कोई जाति के हिसाब से आपस में एक दूसरे से बड़ा नहीं था। नहीं बसत तुम्हारी छैया क्यों कहा गया? ये बात उनके मित्रों ने कही कि हम तुम्हारी शरण में नहीं बसते। और उन्होंने क्यों कही? क्योंकि श्री कृष्ण जी बात बात पर रूठ जाते थे, अपना बहुत ज़्यादा अधिकार जताते थे, तो बाकी मित्र जो है उनसे परेशान हो जाते हैं। इसका उत्तर है, मित्र उनका इतना अधिकार पसंद नहीं करते। श्री कृष्ण से बाकी बच्चे क्यों परेशान हो जाते थे? क्योंकि वो सबसे अधिक अधिकार जताते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्वालों के अनुसार श्री कृष्ण इतना अधिकार क्यों जताते हैं? ग्वालों को क्या लगता है? क्योंकि उनके पास गांव में सबसे अधिक गाय हैं, इसलिए श्री कृष्ण सबसे अधिक अधिकार जताते हैं। खेल बंद क्यों हो गया? श्री कृष्ण जी के रूठ जाने के कारण खेल बंद हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी ग्वाले इधर उधर मुंह फुलाकर क्यों बैठ गए? क्योंकि श्री कृष्ण के कारण खेल बंद हो गया था, वो रूठ गए थे। खेल दोबारा कैसे शुरू हुआ? श्री कृष्ण जी खेलना चाहते थे, फिर उन्होंने नंद बाबा की कसम खाई और अपनी बारी दी। अगला प्रश्न, क्या प्रभु श्री कृष्ण भी खेल दोबारा शुरू करना चाहते थे? हाँ, वो भी खेलने के लिए उत्सुक थे। सभी कैसे बच्चों से खेलना पसंद नहीं करते? जो बच्चे खेल में हारने के कारण रूठ जाएं, ऐसे बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। आजकल गोपाल को क्या पसंद है? आजकल गोपाल को केवल मुरली बजाना पसंद है। यहाँ से आपका दूसरा पैरा शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपियों को मुरली से ईर्ष्या क्यों है? गोपियों को मुरली पसंद क्यों नहीं है? उत्तर है, आजकल श्री कृष्ण मुरली बजाने में ज़्यादा व्यस्त हैं और गोपियों को उतना अधिक समय नहीं दे पाते, इसलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या है। अगला प्रश्न, गोपियाँ मुरली को इतना भला बुरा क्यों कहती हैं? उत्तर देखते हैं, श्री कृष्ण को मुरली विभिन्न प्रकार के नाच नचाती है जो गोपियों को पसंद नहीं है। जैसे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, उन्हें लगता है कि वो नाच नचा रही है बांसुरी उन्हें, और इसीलिए उन्हें बांसुरी पसंद नहीं है। अगला प्रश्न, मुरली श्री कृष्ण पर अति अधिकार कैसे जताती है? यानी मुरली का ही सारा अधिकार हो गया है श्री कृष्ण पर, ऐसा गोपियों को लगता है। ऐसा क्यों लगता है? उत्तर, मुरली श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़ा रखती है। जब श्री कृष्ण एक पैर पर खड़ा होकर के बांसुरी बजाते हैं तो गोपियों को बड़ा बुरा लगता है और उन्हें लगता है कि मुरली ने बहुत अधिकार कर लिया है इनके ऊपर। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण जी का तन कैसा है? बहुत कोमल है। श्री कृष्ण की कमर टेढ़ी कैसे हो जाती है? बांसुरी बजाते समय टेढ़ी हो जाती है। श्री कृष्ण किसके अधीन हो गए हैं? बांसुरी के अधीन हो गए हैं। अधीन होना यानी गुलाम बन जाना। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण किसके सामने गर्दन झुकाकर खड़े होते हैं? बांसुरी के सामने गर्दन झुकाकर श्री कृष्ण खड़े होते हैं। बांसुरी को चतुर मालिक क्यों कहा गया है? बांसुरी को एक ऐसी मालिक कहा गया है जो बहुत चतुर है और अपने नौकर से दिन रात काम कराती है, और वो नौकर भी उनके सामने सर झुकाए हमेशा खड़ा रहता है। ये उस चीज़ के लिए है कि श्री कृष्ण जो है गर्दन झुका करके मुरली बजाते रहते हैं। अगला प्रश्न, बांसुरी कैसी सेज पर पड़ी रहती है? श्री कृष्ण की अधर रूपी सेज पर। श्री कृष्ण के होठों को सेज कहा है और बांसुरी जो है उस पर नायिका की तरह पूरा दिन पड़ी रहती है। बांसुरी के पैर कौन दबाता है? श्री कृष्ण के लिए बोला गया है कि वो बांसुरी के पैर दबा रहे हैं। बांसुरी बजाने के लिए जैसे छेदों पर उंगलियों रखते हैं, उन उंगलियों को बांसुरी के पैर दबाना कहा गया है। अगला प्रश्न, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि बांसुरी उन पर गुस्सा करवा रही है? बांसुरी बजाते समय श्री कृष्ण के नथुने फूल जाते हैं और भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती है। यानी जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो कई बार उनकी नाक फूल जाती है और उनकी आईब्रोज जो हैं थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं, तो उनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि मान लो वो गुस्से में हैं।
अगला प्रश्न, गोपियों को केवल एक क्षण के लिए प्रसन्नता कब होती है? सारे पैरा में गोपियां जो हैं बांसुरी को भला बुरा कहती हैं, उन्हें बांसुरी पसंद नहीं है, लेकिन एंड की एक लाइन में बांसुरी उन्हें पसंद आती है। वो बताना है हमें, वो कौन सा सीन है? आंसर है, जब श्री कृष्ण बांसुरी की धुन में मगन होकर आंखें बंद करके अपना सिर इधर उधर डुलाते हैं, तब गोपियों को लगता है कि बांसुरी बजाने में कृष्ण को आनंद आ रहा है और तभी केवल उनको बांसुरी अच्छी लगती है। अगला प्रश्न, नाना भांति नाच नचाना किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये एक मुहावरा भी है। ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? मुरली के लिए किया गया है, क्योंकि वो श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के नाच नचाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है कि मुरली उनको नाच नचाती है? ये प्रश्न ऐसी बात क्यों कही गई है? क्योंकि मुरली बजाते समय श्री कृष्ण कई मुद्राओं में खड़े होते हैं। गोपियां मुरली के प्रति कैसा भाव रखती थी? ईर्ष्या का भाव रखती थी, जलन वाला भाव रखती थी कि हमारा समय श्री कृष्ण जो है मुरली को दे रहे हैं। गोपियों को मुरली से इतनी ईर्ष्या क्यों थी? क्योंकि श्री कृष्ण मुरली के कारण उन्हें वो समय नहीं दे पाते थे जो उन्हें देना चाहिए था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंब किसे कहते हैं? ये प्रश्न पहले भी आया था। बिंब शब्दों के माध्यम से दृश्य बनाना, इतने सुंदर शब्दों का चयन करना कि उनको पढ़ते समय हमारी आंखों के सामने कोई दृश्य उपस्थित हो जाए, उसे हम बिंब कहते हैं। और सूरदास का सबसे पसंदीदा अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार उन्हें सबसे अधिक पसंद है। अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं? जब एक ही पंक्ति में एक वर्ण कह सकते हो या अक्षर समझ सकते हो, बार बार आए तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ये थे आज के पाठ के प्रश्न उत्तर, जिसका शीर्षक था सूरदास। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। पूरे चैप्टर को मैंने बहुत छोटे छोटे भागों में बांट करके उसको कवर करने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।